बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ डॉक्टर रिमशा सादिक। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट एनोमलीज़। तो सबसे पहली एनोमली देखें तो वो है एनेंसेफली। तो एनेंसेफली में क्या होता है, ये एक कंजेनिटल एनोमली है, ठीक है, जो कि आपके 12th वीक की गेस्टेशन में इजीली हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको जो है बायपेराइटल डायमीटर जब आप लेते हैं तब ये एनेंसेफली आपकी डायग्नोस होती है। और अल्ट्रासाउंड इमेज की बात करें तो क्या होगा जी, ब्रेन बेबी का नहीं बना होगा, बेबी का जो स्कल है ना वो नहीं बना होगा, बेबी का हेड के जो पार्ट्स हैं अंदर जो सारा स्ट्रक्चर है वो तो बना होगा, लेकिन जो बेबी का स्कल है वो एब्सेंट होगा। एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के देखें आपको ना, यहाँ पे फोकस हुआ हुआ है बहुत अच्छे से। बेबी की ना आंखें नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है, उसकी आइज़ आपको विजुअलाइज हो रही हैं, लेकिन उसके ऑर्गन्स, उसके जो पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर है, वो सारा विजुअलाइज हो रहा है, लेकिन जो बेबी का हेड का स्कल है वो नहीं है भाई, वो आपको एब्सेंट शो होगा। सेकेंड एनोमली की तरफ चलें तो वो है इंसेफेलोसील। मोस्टली कॉमनली जो है वो ये ऑक्सीपिटल रीजन में प्रेजेंट होती है और इट कैन ऑल्सो डिवेलप इन द पेराइटल, फ्रंटल एंड नेजल एरिया। ये इन एरियाज़ में भी हो सकती है। एनसेफेलोसील ठीक हो गया। और इसमें क्या होगा कि आपके जो स्फेरिकल फ्लूइड है ब्रेन में, आपके फ्लूइड फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कुछ अल्ट्रासाउंड पे इमेज इस तरह से नज़र आएगा, एज़ यू कैन सी इन दिस वीडियो। ये आपको बेबी का हेड नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये एनसेफेलोसील आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो गया, ठीक है। बेबी का एनसेफेलोसील का केस है, ये प्लेसेंटा जो है वो एंटीरियर आ रहा है, ठीक हो गया। और ये इस साइड पे आपको जो है वो फील हो रहा है कि फ्लूइड फील्ड जो है वो इसमें डायग्नोस हमने किया है। इसमें जो है आपको बोनी कैलवेरियम में आपको डिफेक्ट नज़र आएगा, फ्लूइड नज़र आएगा, जिसकी वजह से ये एक बहुत मेजर ब्रेन एनोमली है, जो कि हम एनोमली स्कैन में इसको पिक आउट करते हैं, इसको देखते हैं। अगली एनोमली देखें तो वो है स्पाइना बाइफिडा, जिसको आम जुबान में हम कहते हैं कि कमर पे फोड़ा निकल जाना, ठीक हो गया। अब वो हमने इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि मिड लाइन डिफेक्ट ऑफ द वर्टिब्रा हेड, जो कि लोकलाइज होता है पोस्टीरियर आर्क में, और जिसके नतीजे में जो है वो एक्सपोजर ऑफ द कंटेंट ऑफ न्यूरल केनाल आपको होता है। स्पाइना बाइफिडा आपकी वर्टिब्रा में ये होता है। मोस्ट कॉमनली मैन फॉर्मेशन है नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मोस्ट कॉमनली जो है वो ये एबनॉर्मेलिटी आ रही है। अल्ट्रासाउंड की बात करें तो आपने क्या देखना है कि आपको जो पोस्टीरियर ऑसिफिकेशन सेंटर्स हैं वो क्या होंगे, वो सेपरेट हुए हुए नज़र आएंगे, लाइक थोड़ा सा उनमें डिस्टेंस आपको नज़र आएगा। अब अगर हम सैजिटल व्यू में देखें तो पोस्टीरियर व्यू में जो है वो इसके आपको एकोज नज़र आएंगे अल्ट्रासाउंड के, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस वन इज़ द केस ऑफ स्पाइना बाइफिडा एज़ यू कैन सी इन द इमेज। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले, फर्दर इसको लेके चलने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो उन तक भी पहुँच सके। और ये जो है कंजेनिटल एनोमलीज़ हैं, जो कि हमने ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड आपके एनोमली स्कैन में पिक आउट करनी होती हैं। सो ये हमें केस मिला है स्पाइना बाइफिडा का। एज़ यू कैन सी कि आपके स्पाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, और इक्वली डिस्टेंस है, और दरमियान में जो है वो आपको अभी एरो से जो हाईलाइट हुआ था दैट वाज द स्पाइना बाइफिडा। मेनिंजोसील की बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो है वो लंबर एंड सैक्रल रीजन में होता है, एसोसिएटेड विद न्यूमरस इंट्राक्रेनियल एनोमलीज, ठीक है, और कायरी 2 मेलफॉर्मेशन स्पेशली जो है वो मेनिंजोसील में हम डायग्नोज करते हैं अल्ट्रासाउंड पे। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग देखें तो आपको फ्लूइड आएगा, न्यूरल टिश्यू फील्ड सैक आपको नज़र आएगा स्पाइनल केनाल के पीछे, और जो कि स्पाइना बाइफिडा से ही एसोसिएटेड होगी। सो दिस वन इज़ द केस ऑफ मेनिंजोमाइलोसील एज यू कैन सी। नेक्स्ट केस की बात करें तो डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन है। स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स होगा जो कि करेक्टराइज है एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेरिबेलम।
सेरिबेलम की जब एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, फोर्थ वेंट्रिकल अच्छे से डेवलप नहीं होता, तो देन हम ये डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन को पिक आउट करते हैं। सिस्टिक मैस आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएगा पोस्टीरियर फोसा में, ठीक है, जो कि एजेनेसिस ऑफ द वर्मिस एंड सेपरेशन ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फेयर को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस इमेज में देखें आप, तो ये जो ब्लैक ब्लैक्स आपको एरो हेड जहाँ पे जा रहा है, दैट इज़ दी डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशंस। सिस्टर्ना मैग्ना का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा 10 mm से, ठीक हो गया। अब ये जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल आपको नज़र आ रहा है और इसमें सिस्टर्ना मैग्ना का जो डिस्टेंस है वो आपको मैक्सिमम 10 से अबव मिलेगा, ठीक है। ये एक मेजर कंजेनिटल एनॉमलीज़ हैं। जब भी आप एनॉमली स्कैन करें या फिर उसको डायग्नोज कर रहे हो तो आपने इन चीज़ों को जो है वो अच्छे से पिक आउट करना है। तो येलो एरोहेड जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक हो गया। थर्ड वेंट्रिकल डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशंस, एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल आ गया, ठीक है। ये एरोहेड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड वेंट्रिकल के पास एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल है और ये आपको जो है वो थैलेमाई नज़र आ रहे हैं। एरोहेड अगेन रिप्रेजेंटिंग थैलेमाई इन द ब्रेन। तो अभी जो है वो हमने देखा, ठीक हो गया। अब ये जो है हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल आ रहा है ब्रेन का, तो आपने अब इनमें कैसे डायग्नोज करना है डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशंस को। एज आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड कि आपने पहले अच्छे से इसको देखना है कि सिस्टर्ना मैग्ना का डिस्टेंस 10 mm से ज़्यादा होगा, एप्लेजिया ऑफ द वर्मिस होगा, ठीक हो गया, और ट्रेपिजॉइड शेप गैप होगा बिटवीन द सेरिबेलर हेमिस्फेयर। जिस तरह से ट्रेपिजॉइड होता है उसी तरह से आपको एक स्पेसिफिक गैप नज़र आएगा जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन है। अब इस इमेज में देखिए सेरिबेलम में आपको जो है वो नज़र आ रहा है क्लियरली डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेबी में। अब ब्रेन की जो एनॉमलीज़ हैं वो आपने बहुत अच्छे से उसको लाजमी पिक आउट करना होता है क्योंकि ये फर्दर जाके मज़ीद मसले क्रिएट करती हैं और इसको पिक आउट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नेक्स्ट देखिए तो वो है एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोसम। एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोसम क्या है, एब्सेंस होगी इसकी, फ्रीक्वेंटली इज एसोसिएटेड विद वेरियस अदर सेंट्रल नर्वस मेलफॉर्मेशंस एंड सिंड्रोम्स। इसमें जो है वो मज़ीद ये काफ़ी सिंड्रोम्स को क्रिएट करता है। इनलार्जमेंट ऑफ ऑक्सीपिटल हॉर्न्स एंड एट्रिया होगा, ठीक हो गया। ऑक्सीपिटल हॉर्न्स इसमें इंक्रीज़ हुए होंगे कॉर्पस कैलोसम के पास, जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा कॉर्पस कैलोसम की एजेनेसिस को। एज़ यू कैन सी कि देखें या तो आपको नज़र ही नहीं आएगा या फिर जो है वो आपको जस्ट लाइक थोड़ा सा नज़र आएगा कॉर्पस कैलोसम। तो इसको हम डायग्नोज जब करेंगे तो हम इसको लिखेंगे कि एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोसम है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिस तरह से हमने एनॉमली स्कैन की रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड पे लिखनी होती है, मैं कल की वीडियो में इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट शेयर करूँगी, फॉर्मेट लिखूँगी जिसमें ये बताऊँगी कि आपने एनॉमली स्कैन की रिपोर्ट किस तरह से लिखनी होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने कल जो है वो वीडियो को देखना है लाजमी 8:30 पे इंशाल्लाह आई विल अपलोड न्यू वीडियो। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स की बात करें तो इसमें होगा एब्सेंस ऑफ सेप्टम कावम, ठीक है, सेप्टम कावम इसमें एब्सेंट होगा। टीयर ड्रॉप आपको अपेयरेंस ऑफ डायलेटेड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लैटरल वेंट्रिकल्स आपको नज़र आएंगी। अब टीयर ड्रॉप आपको अपेयरेंस नज़र आएगी। अब आपने इमेज पे फोकस करना है, हाईलाइटेड इन द पिंक एब्सेंस कैवम हो गया, ठीक है, एब्सेंस कैवम आपको नज़र ही नहीं आएगा और टीयर ड्रॉप इमेज शेप बनेगी ब्रेन में। तो एज़ यू कैन सी कि देखें अब ये जो येलो साइड है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको टीयर ड्रॉप अपीयरेंस बन रही है इसकी। एबनॉर्मल पेरी जो है वो कैलोसल आर्टरी आ रही है इसमें। अब हाइड्रोनसेफेली को अगर हम देखें तो कंप्लीट या नियरली कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसमें होगा और सेरिब्रल फ्लूइड जो है वो विद द रिप्लेसमेंट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएगा थ्रू आउट। इट कैन बी रिलेटेड टू द कैरोटिड आर्टरी। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स में लार्ज सिस्टिक मैस फिलिंग विद एंटायर इंट्राक्रेनियल कैविटी आपको नज़र आएगा, ठीक है। ब्रेन में आपको फ्लूइड नज़र आएगा, जैसे कि हम कहते हैं कि उसके दिमाग में पानी है या उसके दिमाग में पानी पड़ा हुआ है। बेबी को जब हम आम ज़ुबान में एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चे के सर में पानी है तो दैट इज़ द हाइड्रोइंसेफेली, ठीक हो गया। आपके जो एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्शन आपको नज़र आएगी। अब इस इमेज में देखें, इस वीडियो में तो आप जो है वो बड़े अच्छे से देख सकते हो कि इसमें कलेक्शन नज़र आ रही थी।
तो आज की वीडियो में जस्ट इतने ही टॉपिक्स को मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसको डिस्कस कर सकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्राइब करूँगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू ऑल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।